हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब एक्सप्लोर। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो चलिए समझते हैं फॉर्म अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले epds.bihar.gov.in यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने epds बिहार का जो ऑफिशियल पोर्टल है देखने को मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई आरसी ऑनलाइन का जो है बटन आपको देखने को मिलता है, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है लॉगिन का बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, साइन अप फॉर मेरी पहचान, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका डालना है जिनका जो है राशन कार्ड का आप जो है करेक्शन करना चाहते हैं। किसी और का मत डालिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। और जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो उनके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मोबाइल नंबर है ना यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ का जो है सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे आपको जो है एक आईडी बनाना होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है, कुछ भी आपका नाम है तो नाम लिखेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइप कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे आईडी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एक पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा, कुछ भी डाल सकते हैं पासवर्ड जो आपको अच्छा लगे। अपना नाम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ अंक डाल देंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे और वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, सीधे यहाँ पे स्किप फॉर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे मोबाइल वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे और यहाँ पे आपको जो है कंसेंट देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे, जो भी ये नंबर है ना, इस पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी डालेंगे, साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अलाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेंट का नेम आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है। उनका जो नेम है ना हिंदी में यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे उनका आधार नंबर लिखेंगे, वो चाहे राशन कार्ड के मेंबर है या फिर राशन कार्ड के मुखिया है, किसी एक का जो है जानकारी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे और आपको जो है ये भी यहाँ पे सहमति देना होगा कि मैं आधार नंबर जो है प्रमाणित करने के लिए आपको सहमति देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे स्टेट बिहार रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका राशन कार्ड बना हुआ है। पिन कोड लिखेंगे, मेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर आपका जो है वही रहेगा जो जॉन परिचय में आपने डाला हुआ है, ये चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए राशन कार्ड में करेक्शन करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो करेक्शन करना है तो अप्लाई फॉर करेक्शन के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो है राशन कार्ड नंबर आपको दर्ज करना है और उसके बाद जो है सर्च के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो राशन कार्ड का विवरण है ना इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। कई बार देखेंगे तो राशन कार्ड नंबर जो है डालकर यहाँ पे सर्च करते हैं और आपका जो है डेटा नोट फाउंड बताता है। तो ध्यान रखिएगा, राशन कार्ड के पोर्टल पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन्हीं का जो आधार नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना है, जिनके नाम से राशन कार्ड है या फिर जिनके राशन कार्ड सदस्य में नाम है, ठीक है। तभी यहाँ पे सर्च हो पाएगा। तो आपके राशन कार्ड में जो भी वरिष्ठ महिला है ना उनकी जानकारी यहाँ पे आपको भर के जो है सबसे पहले सबमिट करना होगा। उनका नेम जो है हिंदी में लिखेंगे, उनके पिता का नाम अंग्रेजी में और यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। उनका लिंग बताएंगे, तो यहाँ पे महिला ही बेसिकली होती है राशन कार्ड के जो आवेदक होती है। कार्डधारी के साथ जो है संबंध क्या है तो यहाँ पे आपको स्वयं ही करना है। जाति यहाँ पे बताएंगे कि किस कैटेगरी से आप आते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो आपको जो है जाति श्रेणी का जो है सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। तो आपके पास जाति होनी चाहिए, जाति का जो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। फिर यहाँ पे कार्डधारी का आय का स्रोत आपको बताना है कि वो किस तरह से जो है उनके पास आय होता है। अगर आय का स्रोत नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मासिक आय बताएंगे कि उनका जो है मासिक आय कितना है, नहीं है तो 0 कर सकते हैं या फिर उनका मान लीजिए जो भी पारिवारिक मासिक आय है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं है तो 0 कर सकते हैं, क्योंकि महिला बेसिकली काम उम नहीं करती है गाँव क्षेत्र में, तो आप छोड़ सकते हैं। उनका जो आय का सर्टिफिकेट नंबर है, क्योंकि आय बनता है तो केवल महिला का ही नहीं बनता है बल्कि पूरे परिवार का बनता है। तो आय का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। परिवर्तन का जो है प्रकार आपको बताना है, मतलब कारण बताना है कि आप क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं। तो निवास में आपको परिवर्तन करना है, या फिर किसी का जन्म हुआ है उसका नाम जोड़ना है, या फिर किसी का मृत्यु है जिसका नाम डिलीट करना है, या फिर राशन कार्ड में किसी प्रकार की अशुद्धियां है जिसको सुधार करना है, या फिर अन्य भी कोई कारण हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नाम ऐड करना है, नाम ऐड करके आपको दिखाएंगे। तो जन्म वाला ही यहाँ पे सेक्शन को हम चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्डधारी का जो है बैंक का नेम आपको बताना होगा कि उनका जो खाता है कौन से बैंक में है। फिर यहाँ पे कार्डधारी का जो है बैंक का जो शाखा है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपके जिला में जहाँ भी खाता होगा ना, क्योंकि जिला से बाहर खाता होगा तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे डालनी है। फिर यहाँ पे उसका जो IFSC कोड है उसको डालना है और खाताधारक
सारी जो भी मतलब आवेदक है उनका जो भी बैंक खाता संख्या है ना यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। और पूरा जो उनका आवासीय पता यहाँ पे लिखना होगा, निवास के हिसाब से यहाँ पे फिल करिएगा और उसके बाद जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेंट का डिटेल्स है ना यहाँ पे सक्सेस हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पे कोई भी गलत जानकारी डाल दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे फिर से जो है भर के अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो है क्लोज का एक बटन होगा जिसपे आपको क्लिक करके सबसे पहले इसको क्लोज कर लेना है। यहाँ पे आपके राशन कार्ड में जो भी मेंबर होंगे ना उन सभी का जो है जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है उसको एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, और किसी मेंबर को आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए ऐड मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले उसका जो नेम है ना अंग्रेजी में लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, उनके पति या फिर पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में। उनका लिंग बताएंगे कि वो क्या है, पुरुष है कि महिला है। उनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से बताएंगे। यहाँ पे उनका जो उम्र है ना वो आपको बतानी होगी। उनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। कार्डधारी के जो मुखिया है उनके साथ क्या संबंध है, हो सकता है कि बहन भाई, ठीक है, या फिर बेटा बेटी, जो भी आपका कंडीशन होगा। या फिर मान लीजिए पति का नाम जोड़ना है, पत्नी का नाम जोड़ना है तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका जो आधार नंबर है ना वो देना जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड रहेगा तभी जो है नाम जुड़ पाएगा। और फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा। बताएंगे कि वो क्या करते हैं। अगर मान लीजिए खेतीहर मजदूर हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, जमींदार हैं, गृहिणी हैं, मजदूर श्रमिक है तो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आय का स्रोत क्या है बता सकते हैं कि मजदूरी से काम करते हैं या फिर क्या करते हैं। नहीं है तो यहाँ पे सीधे माने या नहीं लिख दीजिएगा, फिर एने लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर उनका मासिक आय मान लीजिए बच्चे होते हैं तो कमाते नहीं है तो यहाँ पे 0 कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एड मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एड मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नाम जो है इस तरह से ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक व्यक्ति का नाम जोड़ लिया हुआ है और एक से अधिक आपके घर में कोई सदस्य है जिसका नाम जोड़ना है तो फिर यहाँ पे ऐड मेंबर के बटन पे क्लिक करके सभी का जो है नाम यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इस तरह से जितने भी लोगों का नाम आपको जोड़ना है ना उसको यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। और भी कोई आपको एक्टिविटी करना है जैसे डिलीट करना है, एडिट करना है, वो भी आप चाहें तो साथ में ही कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि एक बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सारी चीजों को बढ़िया चेक कर लीजिएगा। एडिट के बटन पे क्लिक करके कोई जानकारी अगर लगता है कि सही नहीं है तो उसको सही भी कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी का नाम डिलीट करना है तो डिलीट भी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लगता है कि पूरी अपनी एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है तो अब यहाँ पे सबमिट एंड गो टू एनेक्सियर वेरिफिकेशन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जितने भी मेंबर की जानकारी फिल आउट किया हुआ है या फिर आपके राशन कार्ड में मेंबर है उन सबका जो है जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आने हैं तो कुछ यहाँ पे कंडीशन है जो आप फुलफिल करेंगे तभी जो है राशन कार्ड में नाम जुड़ेगा। अगर आपके पास मोटर चाहिए 3 पहिया 4 पहिया वाहन है तो राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पे आपको नहीं ही करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मशीन चालित 3 पहिया 4 पहिया वाहन है तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा तो नहीं ही करना है। तो यहाँ पे सब में जो है नो ही आपको करना होता है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हाँ करेंगे तो आप इसके बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो नहीं करना है। फिर यहाँ पे सबमिट एंड गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले जो अपने फैमिली फोटो है ना, जैसे कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं जिनका नाम जुड़े हुए हैं या फिर पहले जिनका नाम है उन सभी के साथ जो है एक फैमिली आपको फोटो क्लिक करवाना है, जो कि 100 KB से कम इसका जो है साइज होनी चाहिए। इस फोटो को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। राशन कार्ड के जो मुखिया है, परिवार के जो मुखिया है, बेसिकली देखेंगे तो महिला ही होती है, तो महिला का जो भी यहाँ पे सिग्नेचर है ना ये आपको अपलोड करना है, जो कि 100 KB से कम इसका भी साइज होनी चाहिए। तो यहाँ पे पारिवारिक फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर। यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है जो भी आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया हुआ है उसको अलग स्कैन करेंगे, जो कि केवल जो है आवेदक के नाम से होनी चाहिए, यानी कि जो भी परिवार की महिला है ना उनके ही नाम से होनी चाहिए। तो उनका जो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग रहेगा, इसको अपलोड करना है, ठीक है। बाकी आपका जो निवास है और बाकी सभी मेंबर का जो आधार कार्ड है उसको जो है एक PDF में आपको मर्ज करके बनाने होंगे, जिसमें सभी मेंबर का सबसे पहले आधार कार्ड आप डालेंगे। जितने भी लोगों का नाम जोड़ रहे हैं, जितने भी लोगों का पहले से नाम है उन सभी का जो है आधार कार्ड को स्कैन करके उस पर सिग्नेचर करेंगे, या फिर कोई अंगूठा लगाता है तो अंगूठा लगवाएंगे और उसको स्कैन करके एक ही PDF में अपलोड सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी महिला है उनका यहाँ पे जो परिवार के मुखिया है उनका कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा दिए हैं। बच रहा है उनका निवास, तो निवास भी इसी में आपको स्कैन कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या करना है कि आपको उनका जो है बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लगाने होंगे, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है एक PDF में आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। 1 MB से कम भी इसका साइज होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। निवास केवल जो है आवेदक का ही देना है, सबका नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड और बैंक पासबुक वगैरह वगैरह यहाँ पे बता ही गया है, जो है एक करके आपको
आपको PDF में यहाँ पे अपलोड करना है। तो सभी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सहमति देना है और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि क्या आप इसको फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद जो है करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली। और यहाँ पे एप्लीकेशन ID भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसका रिसीविंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन स्टेटस का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसपे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो फॉर्म है ना उसको आप भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद राशन कार्ड में जो नाम है ना वो जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद आपको जो है राशन यहाँ पे मिलने लगेगा।